नमस्कार साथियों, आज फिर आपके सामने लाइव। आज हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है देखो स्पेशल बेंच 15 नवंबर सीपीए क्लासेस रावड़ा और राजस्थान पुलिस। उसमें सिर्फ राजस्थान पुलिस के ही बच्चे होंगे। आगे हम देखते हैं आज की क्लास के अंदर हम क्या जादुई ट्रिक लेके आए हैं। तो आज हम जो ट्रिक लेके आए हैं वो अति महत्वपूर्ण इसलिए बनती जा रही है। देखो कैसे कि हमारे सामने राजस्थान के जिलों का इतिहास है। एक नंबर का प्रश्न पक्का मान लो आप यहां से, राजस्थान जिलों के इतिहास में से। कैसे देखो, यहां पर हम इस चीज को जानेंगे कि एक एकीकरण जो होता है 1 नवंबर 1956 को होता है, ये हमें पता है। 1 नवंबर 1956 राज्य का पूर्ण एकीकरण। अब यहां पर हमारे पास ट्रिक कौन सी है, ये देखो ट्रिक कि अद्दा दोबारा हक प्रताप का है। किस धरती पर अद्दा दोबारा हक प्रताप का है वो आएंगे और अपना हक लेंगे। देखो तो इसके अंदर हम इस संख्या को कवर कर पाएंगे कि एकीकरण के बाद 26वां, 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, 31वां, 32वां और 33वें जिले कैसे क्रम रहा। कई बार पूछा जाता है बताइए हनुमानगढ़ कौन से क्रम में है, करौली कितने नंबर का जिला है और दौसा कितने नंबर का है। तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होगा, आपको इतना ही याद करना है अद्दा दोबारा हक प्रताप का, बस। कैसे देखो हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है स्लाइड के अंदर कि 26वां जिला जब एकीकरण हुआ तो उस समय हमारे पास जिले कितने थे, 26 जिले थे। देखो 6 56 6 26, 56 के समय हमारे पास 26 जिले। अधे पर 2 जिले, एक तो है देखो अजमेर और उसके बाद दैस है धौलपुर जिला। कौन सा? धौलपुर जिला। अद्दा दोबारा 2 से दौसा और बा से 12, उसके बाद रा से राजसमंद। कौन सा हुआ? राजसमंद। तो अद्दा और दोबारा ये तो कंप्लीट हुई। आगे हक है और है से क्या हुआ? हनुमानगढ़ और कैसे क्या हुआ? करौली। देखो कौन सा हुआ? करौली। और प्रताप से हमें पता है प्रतापगढ़। आप बताओ इसमें क्या किया हमने? कुछ भी नहीं किया, इसमें सिर्फ इतना याद रखा कि अद्दा दोबारा हक प्रताप का। इससे पता चला अजमेर 26वां था, धौलपुर 27वां, दौसा 28वां, 12 29वां, राजसमंद 30वां, हनुमानगढ़ 31वां, करौली 32वां, राजसमंद ये प्रतापगढ़ 33वां। और अचानक पूछ ले राजसमंद तो 30वां जिला। ये देखो अब देखो आगे हम क्या पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि इनकी स्थापना कब हुई, इनके संबंधित विशेष तथ्य क्या है, ये किस संभाग के अंतर्गत आते हैं। अब देखो स्थापना अजमेर बराबर 1 नवंबर और 1956, बस 1 नवंबर 1956, 656, 26वां जिला अजमेर, बस। अगला देखो धौलपुर, दौड़े वस्त्र पहन के हम ब्याह में जा रहे हैं। ब्याह से सन 1982, ब्याह से सन 1982 और 15 अप्रैल, कितने अप्रैल? 15 अप्रैल, ये चीज ध्यान रखना, 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर बना। अब ये तीनों देखो, ये देखो शब्द एक ही है, दोबारा एक शब्द है, एक से हुआ सन 1991, तीनों एक ही है तो सन 1991। देखो अब सन 1991 के अंदर तो बने, लेकिन दौसा 12 और राजसमंद तीनों 10 अप्रैल को बने थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट आ गया देखो फैक्ट कि 2-12 तीनों एक ही है, 1 से 91, तीनों सन 1991 में बने थे। और दौसा बना 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल को, राजसमंद भी 10 अप्रैल को बना। आगे देखो क्या है,
आगे आपके पास है हनुमानगढ़। अब आप क्या करोगे, ये तीनों 91 में बने तो 91 में 3 करो प्लस, यहां भी 3 प्लस करो, कुछ नहीं करना। 91 में 3 प्लस करोगे तो हनुमानगढ़ की स्थापना आ जाएगी 12 जुलाई। बताओ 3 प्लस करके कितना आएगा, 1994। कुछ किया हमने, कुछ नहीं किया, तीनों एक ही दिन बने थे तो 1 से 91, 3 प्लस किया 94, अब 3 प्लस करो 97 आएगा। क्या आएगा, 1997। अब कितने अप्रैल जी, ये अप्रैल उपरूल नहीं है, ये है 19 जुलाई। देखो पहले अप्रैल आया 2 बार, अब 2 बार जुलाई आ गया, यहां भी अप्रैल आया, यहां भी अप्रैल आया, अब 2 बार जुलाई आ गया। अब देखो यहां 1997 में 7 है तो 7 के बाद आए 8, 2008, और 2008 को जिला बनाइए तो ये बना था 26 जनवरी। कब, 26 जनवरी। तो बताओ इसमें कुछ किया हमने, रिपीट मारते कि अद्दा दोबारा हक प्रताप का, बस चलते फिरते यही बोलो कि अद्दा दोबारा हक प्रताप का। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। आ से अजमेर, ध से धौलपुर, दो से दौसा, बा से बारा, रा से राजसमंद, है से हनुमानगढ़, कै से करौली और पै से प्रतापगढ़। कुछ नहीं है। देखो इसको जरूर याद रखना, धोले वस्त्र पहन के कहाँ गया, ब्याह पर गया 1982। और ये दोनों तीनों एक ही है, तीनों एक ही है, 1 91 और बने कब थे, 10 अप्रैल के दिन। 91 में तीनों बने तो 3 प्लस हुए, 94 फिर 3 प्लस हुए, 97, 7 के बाद 8। ये क्रम करवाया जाता है CPA क्लासेज के अंदर। अब देखो, अब हमारे पास फैक्ट है कि विशेषता, ये देखो कि विशेष फैक्ट क्या है, तो ये है कि अजमेर जो है ये बना था, 2 केंद्र शासित प्रदेश थे हमारे पास, अजमेर और मेरवाड़ा। अजमेर और मेरवाड़ा, ये चीज आप ध्यान देना, अजमेर और मेरवाड़ा हमारे क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश थे, C श्रेणी के राज्य थे ये। और इन दोनों को मिलाकर 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला बना अजमेर। आगे देखो, आगे क्या है, ये धौलपुर जो बना ये किससे बना, 15 अप्रैल 1982 को, ये भरतपुर से बना। तभी तो कहते हैं भारत में धोले वस्त्र कब पहनते, भरतपुर से धौलपुर बना। फिर देखो दौसा किससे बना, दौसा बना जी किससे, जयपुर से। तभी तो कहते हैं जयपुर के नीचे दौसा। और बारा किससे बना, बारा कोटा से बना है, कौन से, कोटा से बना। और फिर राजसमंद, राजसमंद किससे बना, उदयपुर से बना था। उदयपुर के ऊपर आप देखोगे तो राजसमंद। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ किससे बना, हनुमानगढ़ किससे बना, गंगानगर से, गंगानगर, लो जी। उसके बाद देखो करौली किससे बना, तो करौली 97 में बना था सवाई माधोपुर से, सवाई माधोपुर से। ध्यान रखना इन चीज़ों को, यही फैक्ट है बस जो हम छोड़ देते हैं। सवाई माधोपुर से करौली बना, कब बना, 97 के। अब प्रतापगढ़ सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 जिलों से अलग हुआ 2008 में, 3 जिलों से राशियां ली गई थी। एक तो तहसील ली गई थी उदयपुर से, उसके बाद प्रतापगढ़ तहसील ली गई थी चित्तौड़ से, प्रतापगढ़ खुद तहसील भी चित्तौड़ से ली गई थी। और उसके बाद आता है बांसवाड़ा। ये प्रश्न आपके कांस्टेबल में पूछा गया है, बस इसीलिए फैक्ट को अच्छे तरीके से लिखो, अच्छे तरीके से समझो, ताकि याद की हुई चीज, रटी हुई चीज आपके गलत ना हो। और जो नहीं रटी हो तो गलत ही है, उसका क्या सही होना। अब देखो उदयपुर से और चित्तौड़ से और बांसवाड़ा से। ऑप्शन में डूंगरपुर था, कांस्टेबल में प्रश्न आया हुआ है, तो डूंगरपुर तो कहाँ है, उदयपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा से ही तहसीलें ली गई थी। तो अब देखो, अब लास्ट हमारे पास फैक्ट था कि संभाग, अजमेर स्वयं संभाग है,
हम देख रहे हैं कि अजमेर जो 26वां जिला बना वो किस संभाग में रखा गया, तो अजमेर तो खुद ही संभाग है, आगे फैक्ट देखेंगे। और भरतपुर यहाँ देखो धौलपुर भरतपुर से बना था, तो भरतपुर संभाग में रखा गया। धौलपुर किस संभाग का जिला है? भरतपुर संभाग का। दौसा देखो जयपुर से अलग हुआ, तो जयपुर संभाग का है, जयपुर संभाग का जिला है। उसके बाद 12 बना था कोटा से, कोटा संभाग का जिला, कुछ भी नहीं है इसमें। तो देखो ये फैक्ट होते हैं इंपॉर्टेंट, जिनको थोड़ा समझा जाता है। राजसमंद उदयपुर से बना, तो उदयपुर संभाग में आए ये, राजसमंद जो है वो उदयपुर संभाग में आए। उसके बाद हनुमानगढ़ गंगानगर से बना था, लेकिन ये बीकानेर संभाग में आएगा। यहां देखो गड़बड़ी हो रही है, संभाग बीकानेर है, ये देखो संभाग वाली फैक्ट चल रही है। आगे देखो करौली बना था सोई माधोपुर से, लेकिन करौली आता है भरतपुर संभाग में। कौन से संभाग में आए? भरतपुर संभाग में आए। और लास्ट प्रतापगढ़ उदयपुर, चित्तौड़ और बांसवाड़ा से बना था, लेकिन चित्तौड़ और बांसवाड़ा कोई संभाग नहीं है, उदयपुर संभाग में आए ये भी। कौन से संभाग में? उदयपुर संभाग में। तो बताओ इसमें हमने क्या किया है? बस ये चलते फिरते याद रखो बस। अद्दा दोबारा हक प्रताप का, तो अ पर 26वां, धा पर 27वां, दो पर 28वां, बा पर 29वां, रा पर 30वां, ह पर 31वां, क पर 32वां और प्रतापगढ़ 33वां जिला जो राज्य का नवीन जिला है। बस इसी चीज को आप याद रखोगे। इसको देखो, ये लाइन आपके सामने, तो इसको अधिक से अधिक शेयर करो। कौन सा जिला, क्या विशेषता, कब बना, किससे अलग हुआ, किस संभाग में वर्तमान में आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। आगे देखो हम सेकंड हम बात करेंगे ये वाली, सबसे इंपॉर्टेंट यही है बस। नवीन जिला है हमारा ये, और इसका ब्यौरा पढ़ोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें समझ आएगी। ये हमारा नवीन जिला है, देखो नवीन जिला 33वां जिला प्रतापगढ़। सबसे पहले क्या बात है कि इसमें तहसीलें कितनी है, तो आप करोगे सर पै प्रतापगढ़ पै 5, पै प्रतापगढ़ पै 5, पै प्रतापगढ़ पै 5 तहसीलें। और 5 तहसीलें कौन सी है? देखो एक तहसील उदयपुर की कौन सी है? धरियावाद है। लो जी, धरियावाद तहसील कहाँ से ली गई थी? उदयपुर से, धरियावाद तहसील। और उसके अलावा चित्तौड़, हमने पढ़ के आए हैं कि चित्तौड़ से भी अलग हुआ था प्रतापगढ़। चित्तौड़ से 3 तहसीलें ली गई थी। देखो एक तो स्वयं प्रतापगढ़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रतापगढ़ तहसील किस जिले से ली गई थी? चित्तौड़ से। इसके अलावा अरनोद, कौन सी? अरनोद। और इसके अलावा छोटी सादड़ी, ये चीजें ध्यान रखना। 3 तहसीलें चित्तौड़ से। इसके अलावा बांसवाड़ा, कौन सा हुआ? बांसवाड़ा से एक तहसील ली गई थी, नाम था पीपल खूंट, बिल्कुल बनास नदी के किनारे पर है ये। तो इनको ध्यान रखना कि सबसे पहले उदयपुर से धारियावाद ली, और चित्तौड़ से 3 तहसीलें, और बांसवाड़ा से 1 तहसील। तो कितनी हुई कुल? पै प्रतापगढ़ पै 5 तहसीलों की संख्या। फिर देखो प्रतापगढ़ का नाम पड़ा कि प्रतापगढ़ नाम कब पड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट यही फैक्ट है। तो कमेंट में करो कि प्रतापगढ़ नाम कब पड़ा। तो यहां पर एक शासक का नाम आता है जिनका नाम है राजकुमार सूरजमल। ये सूरजमल वो नहीं है, ये सिसोदिया राजकुमार सूरजमल है। तो सूरजमल के समय प्रतापगढ़ नाम पड़ा। अब देखो प्रतापगढ़ प्रजामंडल, पै प्रतापगढ़ पै 5 तहसील, और पै प्रतापगढ़ पै 1945। कौन थे संस्थापक?
पै पाठक, तो पाठक कौन? अमृतलाल पाठक, अमृतलाल पाठक। तो देखो क्या किया इसमें, कुछ भी नहीं। देखो पै प्रतापगढ़, पै 5 तहसील, और पै प्रतापगढ़, पै 45, और पै पाठक साहब यहाँ के क्या थे? संस्थापक थे। आगे देखो प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान कर लेना। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? कांठल था, ध्यान रखना। क्या था? कांठल व देवलिया, कांठल व देवलिया, इसका बहुत पुराना नाम कांठल या देवलिया था। अब आपके दिमाग में ये फैक्ट आ रहा, सर इसे कांठल क्यों कहते थे? कांठल इस कारण कहते थे, ऐसे आप एक नदी देखोगे, इस नदी का नाम है माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी 576 किलोमीटर की जो कर्क रेखा को काटती है विश्व के अंदर, वही नदी इस नदी की कांठ में बसा हुआ है। कांठ का मतलब है, कांठ का मतलब है किनारा, किनारा। तो याद रखना, बनास के किनारे पर बसा हुआ था, इसीलिए प्राचीन काल के अंदर इसे कांठल प्रदेश कहते थे, और देवलिया प्रदेश और कांठल प्रदेश कहते थे। लेकिन राजकुमार सिसोदिया सूरजमल के समय इसे प्रतापगढ़ कहा गया था। अब आप कमेंट के अंदर करो, आपके लिए एक प्रश्न दे रहा हूं कि पै प्रतापगढ़ और पै प्रतापगढ़ का राजमार्ग भी पै पे ही है, तो जल्दी से कमेंट करो, बताओ कि क्या है। अब देखो स्थापना सिफारिश पर, बहुत इंपॉर्टेंट, सब कुछ पढ़ लेते हैं, ये छोड़ देते हैं। किसकी सिफारिश पर ये 33वां जिला बना, ये सिफारिश बतानी है आपको। तो पै प्रतापगढ़, पै 5, पै 45, पै पाठक, पै परमेश चंद कमेटी। कौन सी कमेटी? परमेश चंद, परमेश चंद, ये ध्यान रखना, परमेश चंद। कौन सी कमेटी हुई? परमेश चंद कमेटी। ये देखो परमेश चंद कमेटी, परमेश चंद कमेटी, इसकी सिफारिश पर इसको बनाया गया। इसने कहा जी एक जिला बनाओ, 33वां जिला, 33 जिले होने चाहिए, तो ये वाली कमेटी थी। आगे देखो प्रतापगढ़ का कार्य शुरू हुआ, पै प्रतापगढ़ पै अप्रैल में 2008 में। कितना अप्रैल? 1 अप्रैल। बना कब था? 26 जनवरी के दिन 2008। लेकिन कार्य शुरू कब हुआ? 1 अप्रैल को हुआ, और परमेश चंद कमेटी थी। आजादी के समय यहाँ का शासक कौन था? याद रखना, यहाँ का शासक राम सिंह थे। आजादी के समय राम सिंह थे। अब एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट 9 नंबर में क्या है कि किस चरण में रखा गया था? चरण ध्यान रखना इसका। एकीकरण में किस चरण में रखा गया था? पै प्रतापगढ़, पै पूर्वी राजस्थान, पै प्रतापगढ़, पै पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। अब बताओ पूर्वी राजस्थान कौन सा चरण है? 2nd चरण है। पै प्रतापगढ़ पै पूर्वी राजस्थान में रखा गया था। और ये पूर्वी राजस्थान कब है? पै पूर्वी, पै 25 मार्च 1948। ये चीजें ध्यान रखना, 25 मार्च 1948। और चरण दूसरा पै पूर्वी राजस्थान, और पै पूर्वी राजस्थान, पै प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ को पूर्वी राजस्थान में रखा। पै प्रतापगढ़, पै 5 तहसीलें, पै प्रतापगढ़, पै 45, पै प्रतापगढ़, पै पाठक, पै प्रतापगढ़, पै परमेश चंद कमेटी, और पै प्रतापगढ़, पै प्रेल। और एक आप बताना, आपके लिए ये प्रश्न है 5 नंबर कि प्रतापगढ़ का राजमार्ग संख्या क्या है? प्रतापगढ़ की आरजे नंबर क्या है? तो कमेंट करना और बताना। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना। जल्दी आपके सामने आगे वाला वीडियो आएगा, इससे जो पीछे वाले वीडियो हैं वो अच्छे तरीके से कंप्लीट करो। जी सर। हाँ, ये देखो, तो इसके अंदर जल्दी से आएँ और राजस्थान पुलिस के बैच के अंदर आप एंट्री प्राप्त करें, सीपीए क्लासेस रावला के अंदर। और ऐसे ही फैक्ट हर क्लास के अंदर करवाए जाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना।